जो खुशी आज हमें महसूस हो रही है पूरे 17 साल बाद इस तरह की खुशी मिली दोस्तों। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो था इसको भारत ने जीत लिया है साउथ अफ्रीका को हराकर। बहुत ही खुशी की बात है, पूरे 17 साल बाद ये गेम जीता गया। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित कुछ सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल है। मैं चाहूंगा एक बार मैं आपको बताऊं कि हम किन सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इस बार का जो वर्ल्ड कप था, इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं, सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, इसी तरह से सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी, इसी तरह से सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर रन बनाना स्कोर बनाना ये तो एक जैसा ही है, लेकिन अलग अलग है दोस्तों। आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। इसी तरह से और भी सवाल है, जैसे इस बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ इसके रेफरी कौन थे और फील्ड एम्पायर कौन थे, टीवी एम्पायर कौन थे। ठीक है, इस तरह के फोर्थ एम्पायर कौन थे, बहुत सारे सवाल है, उन पर भी चर्चा करेंगे। इस विश्व कप का आयोजन कहां पे किया गया, जो फाइनल मैच था वो कहां खेला गया, जो सेमीफाइनल मैच था वो किन देशों के बीच खेला गया, कौन से ग्राउंड में खेला गया, कौन से देश में खेला गया, ये सभी सवाल हो गए। इसी तरह से कौन भारतीय हेड कोच थे। देखिए भारतीय टीम के कप्तान अलग बात है, भारतीय टीम के जो हेड कोच थे वो अलग है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस बार के विश्व कप में पहली बार किन किन देशों ने हिस्सा किया और अन्य जो है किन जो है टीमों ने डेब्यू किया, जो पहले तो खेलते थे लेकिन कभी उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेला था, ऐसी टीमें भी है दोस्तों, उन्होंने भी डेब्यू किया है, उनके बारे में भी जीतेंगे। और इसी तरह से दोस्तों इस बार एक भी मैच न हारने वाली टीम कौन थी उसके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा। एक बार कोशिश कीजिए आप देने की, आप तो वैसे भी मैच के दीवाने हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादातर सवालों को उत्तर तो आप दे ही देंगे। ठीक है, एक बार कोशिश कीजिए दे पाते हैं कि नहीं। ठीक है, पहला सवाल, अच्छा इमेज मैंने जानबूझ के लगा दिया है कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि जवाब क्या होने वाला है। जैसे पहला सवाल है दोस्तों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ध्यान दीजिएगा, चाहे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट लिखे चाहे मैन ऑफ द सीरीज लिखे, एक ही चीज है दोस्तों। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया दोस्तों, ये दिया गया जसप्रीत बुमराह को। किसे दिया गया दोस्तों, जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। ठीक है, हालांकि अगर मैं बेहतर प्रदर्शन की बात करूं, ठीक है, अगर हम बेहतर प्रदर्शन की बात करें, बेहतर प्रदर्शन की बात करें तो इनके अलावा, अच्छा यहां पे याद रखिएगा ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों इसमें इन्होंने पहले समझिए जसप्रीत बुमराह को जो दिया गया ये किस लिए दिया गया, इन्होंने दोस्तों कुल 15 विकेट लिया। कितना विकेट लिया था दोस्तों, 15 विकेट लिया। इस वजह से दोस्तों इनको इस बार ये मैन ऑफ द सीरीज दे दी गई। ठीक है, हालांकि अगर बेहतर प्रदर्शन की बात करें तो बेहतर प्रदर्शन यहां और लोगों ने भी किया था। जैसे बेहतर प्रदर्शन दोस्तों हार्दिक पांड्या का भी था, लेकिन हार्दिक पांड्या को किसी तरह का कोई भी इनाम नहीं मिला। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दोस्तों अर्शदीप सिंह, नाम तो सुना होगा ना। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अर्शदीप सिंह ने भी दोस्तों कमाल का प्रदर्शन किया था, जबरदस्त। ठीक है, लेकिन इन्हें भी दोस्तों नहीं दिया गया। अंतिम में दोस्तों बुमराह के हाथ में यह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की सीरीज लगी। कुल मिला के दोस्तों विकेट कितना लिया था, 15 विकेट लिया था इन्होंने। और ये दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेगा, ये दाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, राइट हैंड से दोस्तों ये गेंदबाजी करते हैं। ये आपके लिए अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और भी हैं, जरा जवाब दीजिए इसका कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया दोस्तों, तो प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया विराट कोहली को। किसे दिया गया दोस्तों, विराट कोहली को दिया गया। ठीक है, और विराट कोहली ने जो आखिरी मैच था दोस्तों इसमें कुल कितने रन बनाए दोस्तों, कुल 76 रन दोस्तों ये अपने आखिरी मैच में बनाए। ठीक है, जो आखिरी मैच खेला इन्होंने, जो फाइनल मैच खेला दोस्तों, ठीक है, उसमें दोस्तों कुल कितना रन बनाया था, 76 रन। ये 76 रन कितनी गेंद में बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितनी गेंद में दोस्तों 76 रन बनाया, याद रखेंगे दोस्तों 59 गेंद पर। ठीक है, 59 गेंद में इन्होंने कितना रन बनाया, 76 रन बनाया, इसलिए इन्हें क्या दिया गया, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। ठीक है, अभी 2 सवाल मैंने बताया, इसी तरह डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला सवाल सुनिए, दे रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में बिना कोई मैच हारे, ठीक है, बिना कोई मैच हारे विश्व कप जीतने वाली टीम कौन सी है। तो याद रखेगा, अगर मैं कहूं दोस्तों इसमें टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है दोस्तों भारत। ठीक है, भारत एक भी मैच नहीं हारा। ठीक है, और दोस्तों पूरा ये विश्व कप जीत गया, एक भी मैच इस बार नहीं हारा। कितनी अच्छी किस्मत थी ना, सोचिए। और इसी तरह दोस्तों अगर मैं यहां कहूं बेहतर प्रदर्शन की, फिर से एक बार बात करूं, ठीक है, कि बेहतर प्रदर्शन और किसका रहा, तो बेहतर प्रदर्शन में आप ध्यान दीजिएगा साउथ अफ्रीका भी रहा। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है, इसका भी दोस्तों बेहतर प्रदर्शन रहा। पहली बार दोस्तों ये शुरू से चलकर आखिरी तक आया। ठीक है, आखिरी तक आया, लेकिन आखिरी में दोस्तों इसे शिकस्त मिल गई और ये हार गया। ठीक है, भारत ने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता है, या तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। भारत इस बार दोस्तों चैंपियन बन गया है। चलिए अपने अगले
अगले सवाल पर आते हैं। दे रहा सवाल कि दो बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें कौन कौन सी हैं दोस्तों। तो पहले नंबर पे सबसे पहले दोस्तों किसने जीता था, सबसे पहले इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है, सबसे पहले इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसने जीता था दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे वेस्ट इंडीज का नाम आता है। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे याद रखेंगे भारत का भी नाम आ गया, क्योंकि भारत ने भी दोस्तों कितने बार मैच जीत लिया है, तो दो बार, ठीक है। इन सभी टीमों ने दो बार दोस्तों मैच जीता है, दो बार। सबके पास दोस्तों दो खिताब है। जैसे मैं अगर इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड के पास दो खिताब कौन कौन सा है। पहली बार इंग्लैंड जीता था 2010 में, ठीक है, 2010 में पहली बार जीता था, और दोबारा जीता था दोस्तों 2022 में, ठीक है, ये खिताब है। इसी प्रकार वेस्ट इंडीज ने जीता था 2012 में और दोबारा जीता दोस्तों 2016 में। भारत ने कौन सा जीता था दोस्तों, तो भारत ने जीता था पहला वाला मैच, ठीक है, जब ये T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था ना, ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था वर्ष 2007 में, और पहला ही मैच भारत ने जीत लिया था पाकिस्तान को हराकर। उसके बाद से दोबारा अब जाके जीत हासिल किया तो 2024 में, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इस कैटेगरी में कुल कितने देश हो गए, कुल 3 देश हो गए दोस्तों, याद रखेंगे। 10 में 22 में इंग्लैंड जीता, 12 और 16 में दोस्तों वेस्ट इंडीज जीता, और 7 और 2024 में ये भारत ने जीता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका ना। चलिए बहुत अच्छे सवालों पे चर्चा होगा। अभी और सवाल सुनिए, एक बार मैं चाहूंगा कि एक बार लिस्ट देख लीजिए। 2007 की बात करें दोस्तों तो 2007 में भारत ने जीत हासिल किया था, और ये मैच देखिए 2 साल के अंतराल पर होता है, ठीक है, 2 साल के अंतराल पर, ठीक है, 2 साल के अंतराल पर दोस्तों मैच खेला जाता है। कोविड टाइम में दोस्तों मैच टल गया था, इसलिए लगातार जो है मैच खेल दिए गए, ठीक है। तो 2009 वाला पाकिस्तान ने जीता, 10 वाला फिर इंग्लैंड ने जीत लिया, 12 वाला वेस्ट इंडीज ने जीत लिया, 14 वाला मैच दोस्तों श्रीलंका ने जीता। 2026 में दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेजबानी दोस्तों 2 देश करने वाले हैं, भारत भी करने वाला है और श्रीलंका, ठीक है। भारत और श्रीलंका का नाम है यहाँ पर, ठीक है, इस वजह से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसे भी आप याद रखेंगे। बाकी 2016 में फिर से वेस्ट इंडीज आ गया, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और देखिए यहाँ पर 16 के बाद 18 में होना चाहिए था ना, लेकिन कोविड की वजह से दोस्तों ये मैच नहीं हुआ था, ठीक है। 18 में भी नहीं हो पाया, फिर 20 में भी नहीं हो पाया, ठीक है, इसी वजह से 21 में कराया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2022 में इंग्लैंड ने जीता था, और इस साल 2024 में फिर से एक बार भारत ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है, T20 वर्ल्ड कप ये जीत लिया भारत ने, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए और अच्छे सवाल देखिए क्या क्या आ सकता है आपके लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सवाल दे रहा है कि T20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले दोस्तों खिलाड़ी कौन थे। सबसे ज्यादा दोस्तों रन किसने बनाया है, ये इमेज तो दिख रहा होगा आपको, ये किसका इमेज है, तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाया, ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे दोस्तों। किस देश के खिलाड़ी हैं, अफगानिस्तान के, ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। इनका नाम है रहमानुल्लाह। क्या नाम है दोस्तों, रहमानुल्लाह, ठीक है, रहमान उल्लाह कहिए चाहे रहमानुल्लाह कहिए, ठीक है, रहमानुल्लाह गुरबाज, ठीक है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाया। सवाल तो फिर से आपके दिमाग में आ गया, सर सबसे ज्यादा रन बनाया तो कितना रन बनाया, ठीक है। तो याद रखेंगे इन्होंने बनाया दोस्तों 281 रन। कितना रन बनाया, 281 रन। ये मैं पूरे T20 की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं पूरे T20 की बात कर रहा हूं, जो किस साल हुआ था, 2024 में हुआ था, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कुल कितना रन बनाया दोस्तों, 281 रन बनाया, ये आप याद रखेंगे, इसलिए दोस्तों इनका पहला स्थान है, ठीक है। अगर इसी तरह मैं आपसे पूछ दूं कि T20 वर्ल्ड कप में क्या किसी भारतीय का स्थान नहीं है, तो यहां पर दोस्तों सवाल दे रहा है कि भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया हो। तो सबसे ज्यादा रन दोस्तों भारतीय खिलाड़ी में किसका नाम आता है, अब जिन्हें नहीं पता होगा विराट कोहली जवाब देंगे। विराट कोहली नहीं दोस्तों, इस बार यह रिकॉर्ड किसके नाम रहा दोस्तों, रोहित शर्मा के नाम रहा है। और रोहित शर्मा दोस्तों भारतीय टीम के क्या थे, कप्तान भी थे, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों यह रिकॉर्ड बनाया। कितना रन इन्होंने बनाया दोस्तों, तो 257 रन। कितना रन दोस्तों, 257 रन दोस्तों इन्होंने बनाया है। इस वजह से इनका यहां पर है सेकंड रैंक, ठीक है, सेकंड रैंक है, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसका दोस्तों, फर्स्ट रैंक यहां रहमानुल्लाह का है, फर्स्ट रैंक किसका है, रहमानुल्लाह का है, और सेकंड रैंक किसका है दोस्तों, रोहित शर्मा का। यदि मैं सर्वाधिक रन की बात करूं, ध्यान दीजिएगा मुद्दा रन का है, इसी तरह से सवाल विकेट को लेकर की बनता है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा दोस्तों विकेट किसने लिया। सवाल क्या बनता है दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला दोस्तों खिलाड़ी कौन है, तो विकेट लेने में भी दोस्तों अफगानिस्तान टॉप पे आ गया। कौन टॉप पे आ गया दोस्तों, फिर से देखिए रन वाले में भी अफगानिस्तान आगे आ गया, और विकेट वाले में भी। विकेट किसने लिया दोस्तों, तो इनका नाम है फैजल हक। क्या नाम दोस्तों, फैजल हक फारूकी, फैजल हक
फैजल हक फारूकी, नाम सुना है? फैजल हक फारूकी का नाम आता है। और कितना विकेट लिया दोस्तों? तो जितना भी विकेट लिया होगा ये कितने ओवर में लिया। अब यहां देखिए 3-4 बातें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन बनेगा। 3-4 बातें, मैं सारी बातें लिखता हूं, ठीक है। पहली बात, कितने ओवर में लिया दोस्तों? तो ओवर है यहां पर 25.2, कितना? यानी 25 ओवर 2 गेंद, ठीक है। कितना फेंका इन्होंने? 25.2 गेंद फेंका। और कितना विकेट लिया दोस्तों? तो विकेट लिया टोटल 17 विकेट ले लिया। कितना विकेट लिया दोस्तों? टोटल कितना विकेट लिया? 17 विकेट लिया। और इन्होंने जितने बार बॉलिंग किया है, इन्होंने कुल कितना रन दिया, ठीक है भाई। ओवर फेंका होगा तो खाली विकेट थोड़े मिला होगा, रन भी दिया होगा इन्होंने। कितना रन दिया दोस्तों? तो रन दे दिया 160 रन। कितना दे दिया? 160 रन। इस तरह से इनकी इकोनॉमी जो आती है वो 6.31 की क्या है दोस्तों? इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी आती है, ये आप जानते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगला सवाल करा कि मान लीजिए यही सवाल आपसे भारतीय खिलाड़ी को लेकर पूछ दिया जाए कि भाई वो कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने सर्वाधिक विकेट लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किसका फिगर है दोस्तों? पीछे ही मैंने आपको बताया था, अर्शदीप सिंह का नाम लिया था, ठीक है, अर्शदीप सिंह। और मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने भी दोस्तों बेहतर प्रदर्शन किया, ठीक है। अर्शदीप सिंह ने दोस्तों यह रिकॉर्ड बनाया। और यह रिकॉर्ड कितने में बनाया दोस्तों? सेम टू सेम दोस्तों। यही चार्ट दोस्तों इनके लिए भी याद रखिए। इन्होंने दोस्तों, अगर मैं ओवर की बात करूं तो इन्होंने लिया कितना ओवर? इन्होंने फेंका 30 ओवर। जैसे इनका 25 ओवर था ना, तो 25 ओवर मतलब एक ओवर में 6 गेंद, 25 छक्का 150 और 2 जोड़ दीजिए 152 गेंद इन्होंने फेंका है। तो 17 विकेट लिया है और 160 रन दिया है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जब 30 ओवर फेंका तो विकेट इनको भी 17 मिली, ठीक है। विकेट कितना मिला दोस्तों? इन्होंने भी 17 विकेट लिया, लेकिन इन्होंने ज्यादा रन दे दिया। जैसे इन्होंने 160 रन दिया था ना, इन्होंने 215 रन दे दिया था। कितना दे दिया था? 215 रन। इनका इकोनॉमी 6.31 था, इनका इकोनॉमी इस वजह से दोस्तों ज्यादा हो गया 7.16, ठीक है, 7.16। इसका मतलब दोस्तों, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि अगर हम इकोनॉमी समझे तो कितना रन देने पर दोस्तों इनको विकेट मिलता, हर 7 रन देने पर दोस्तों 1 विकेट इनको मिल रहा था। और इनको जो है 6 रन देने पर ही दोस्तों 1 विकेट मिल जा रहा था। ये होता है दोस्तों रन के अनुपात में विकेट को देखा जाता है, ये होता है, ठीक है। तो ये आंकड़ा भी आप याद रखेंगे, अर्शदीप सिंह का नाम। जिन्हें नहीं पता होगा ना, उसके दिमाग में बुमराह आएंगे और बुमराह यहां पर जवाब वो लोग दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरह अगला सवाल क्या दे रहा है, ध्यान से पढ़िए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि T20 विश्व कप में किसी एक मैच में, ठीक है, पूरे मैच की बात नहीं कर रहा, कह रहा किसी एक मैच में सबसे ज्यादा स्कोर दोस्तों किसने बनाया? एक मैच में, ठीक है, एक मैच में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है निकोलस पूरन। ये कौन है दोस्तों? इनका नाम है निकोलस पूरन। अब अगला सवाल आपके मन में आ गया, सर ये निकोलस पूरन किस देश के हैं? ठीक है, पूछ सकता है परीक्षा में, ठीक है। तो किस देश के हैं दोस्तों? ये है वेस्ट इंडीज के, ठीक है। कहां से है दोस्तों? ये वेस्ट इंडीज से है निकोलस पूरन, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों यह कारनामा करके दिखाया है। और कितना, अब पूछ दिया दोस्तों एक मैच में जो सर्वाधिक स्कोर दिया, तो स्कोर कितना किया सर? ठीक है, इन्होंने कितना स्कोर दिया, ठीक है, कितना रन बनाया, वो भी कम से कम बाल में। तो याद रखिएगा, इन्होंने बना दिया 98 रन। कितना बना दिया? काश की 2 रन और बना दिया होता तो शतक बन गया होता, ठीक है। 98 रन बना दिया। और कितने बॉल में दोस्तों? मात्र 53 बॉल में। कितने बॉल में दोस्तों? आप सोच सकते हैं कितने कम बॉल में कितना ज्यादा रन बना दिया ना। 53 ही बॉल मिला था इनको। अरे भाई, हर बॉल पे 1-1 रन लिया होता तो 53 रन ही बनता। इसका मतलब खूब छक्का चौका इन्होंने जड़ा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और किसके खिलाफ दोस्तों लड़ रहे थे, सवाल तो ये आता है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज जो है ये अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही थी, उसी मैच में इन्होंने यह कारनामा किया है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। और अब यही सवाल फिर से आपके ऊपर पूछ रहा हूं कि किसी एक मैच में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? भारतीय खिलाड़ी कौन दोस्तों? तब यहां पर दोस्तों पुनः आप किसका नाम लेंगे? रोहित शर्मा का नाम लेंगे, ठीक है। रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के कप्तान थे, इन्होंने सबसे कम बॉल पर दोस्तों सबसे ज्यादा रन बनाया है, 92 रन इन्होंने बनाया है, ठीक है, 92 रन बनाया है। और कितने बॉल पे दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 41 बॉल पर, ठीक है, 41 बॉल पर दोस्तों कितना रन बनाया? 92 रन
बनाया तो बहुत अच्छा है। इन्होंने 53 बॉल लिया 98 रन बनाया, इन्होंने 41 बॉल लिया 92 रन बनाया, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और किस किस गेम में दोस्तों, तो यहां पर भारत खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, भारत खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये आप याद रखेंगे। रैंक वाइज देखेंगे दोस्तों तो इनका रैंक है पहला रैंक है, ठीक है, और रोहित शर्मा जी का रैंक दूसरा नहीं दोस्तों तीसरा रैंक है, ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा रैंक है, ये भी आप याद रखेंगे, तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक लोग और हैं, ठीक है, तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। समझ में आ गया ना, किस मैच में कितना रन बनाया, कितनी गेंद पर बनाया, एक एक चीज क्लियर कीजिए, ठीक है। और आ गया ये अगला सवाल दे रहा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद T20 फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले दोस्तों खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो 3 लोग हैं। एक तो याद रखेगा विराट कोहली ने घोषणा कर दिया कि भाई हम संन्यास ले रहे हैं, हम दोबारा T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों रोहित शर्मा जिनकी कप्तानी थी, ठीक है, इन्होंने भी दोस्तों क्या कर लिया, रोहित शर्मा जी ने भी दोस्तों संन्यास ले लिया। ये दोनों लोग कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों, भारत से बिलोंग करते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं डेविड वार्नर, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है दोस्तों डेविड वार्नर, ठीक है, डेविड वार्नर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी दोस्तों संन्यास की घोषणा कर दिया है, ठीक है। इसके पहले जनवरी में 1 जनवरी को दोस्तों नए साल के उपलक्ष्य में इन्होंने वनडे से संन्यास ले लिया था, इस बार दोस्तों T20 से भी इन्होंने संन्यास ले लिया, लेकिन दोस्तों इन्होंने हार के कारण लिया, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया की हार हुई उस वजह से दोस्तों इन्होंने संन्यास ले लिया, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ये वाली पॉइंट हो गई। इसी तरह से आगे आ जाइए दोस्तों, करा T20 विश्व कप के फाइनल मैच में रेफरी कौन था। देखिए रेफरी का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों, रेफरी यहां बने थे दोस्तों रिची रिचर्ड, कौन थे दोस्तों, रिची रिचर्ड कौन थे दोस्तों, रिची रिचर्ड इस मैच के क्या थे दोस्तों, रेफरी थे। और मैं आपको बता दूं रेफरी का काम क्या होता है, जो मैच के रेफरी होते हैं, कभी मान लीजिए बारिश वगैरह हो गया, ठीक है, तो बारिश के दौरान दोस्तों बड़ा डिले होता है, पता चला कोई धीरे बॉलिंग कर रहा है, कोई जो है धीरे रन ले रहा है या कायदे से खेल नहीं रहा है, तो उस समय दोस्तों इनके पास पावर होती है कि ये जैसे एक ओवर में 6 बॉल होते हैं तो 1-2 बॉल एक कम कर सकते हैं, किसी को फ्री में रन दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह की पावर इनके पास होती है। लेकिन कब, उस क्रिकेट के दौरान दोस्तों डिसीजन लेने का काम किसका होता है, मैच रेफरी का होता है। तो इस बार फाइनल मैच में रेफरी कौन थे दोस्तों, रिची रिचर्ड दोस्तों रेफरी थे, ये आप याद रखेंगे जब ये भारत ने अपनी जीत दर्ज किया है, ठीक है। अगला सवाल सुनिए, T20 विश्व कप के फाइनल मैच में फील्ड एम्पायर कितने थे। तो देखिए जब ये फाइनल मैच हुआ तो यहां 2 फील्ड एम्पायर बने, ठीक है, 2 फील्ड एम्पायर बने दोस्तों। एक लोग का नाम है दोस्तों क्रिस गफानी, क्या नाम है दोस्तों, क्रिस गफानी। तो ये जो पहला वाला इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये किसका इमेज है दोस्तों, ये क्रिस गफानी का इमेज है। अच्छा एक सवाल और आता है कि क्रिस गफानी जो है दोस्तों ये किस देश के रहने वाले हैं, तो जवाब क्या होगा दोस्तों, यह न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के रहने वाले। इसी तरह से दूसरा नाम क्या है, तो एक आपने रिची रिचर्ड पढ़ा ना, वहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। रिची रिचर्ड ये मैच के रेफरी थे, ठीक है, रिची रिचर्ड मैच के रेफरी थे। और रिचर्ड वेलिंगटन नहीं नाम है इनका, नाम है इलिंगवर्थ, ठीक है, रिचर्ड इलिंगवर्थ, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में, ठीक है, वही याद आ रहा है, ठीक है। तो रिचर्ड इलिंगवर्थ जो है दोस्तों ये दूसरे नंबर के दोस्तों क्या थे, फील्ड एम्पायर थे। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, कहां से, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों फील्ड एम्पायर थे। फील्ड एम्पायर जो होता है दोस्तों फील्ड में तैनात रहता है, फील्ड में ही तैनात रहता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे सुनिएगा, T20 विश्व कप के फाइनल मैच में टीवी एम्पायर के रूप में दोस्तों किसे रखा गया, टीवी एम्पायर के रूप में दोस्तों इनका नाम है रिचर्ड केटलबोरो। क्या नाम है, रिचर्ड नाम देखिए 3 जगह आ गया, रिचर्ड केटलबोरो। दोस्तों इनको ऐसा माना जाता है कि जब दोस्तों ये एम्पायर बनते हैं तब दोस्तों भारत हार जाता है, ठीक है। कई बार मैंने पेपर में पढ़ा और न्यूज में दोस्तों देखा कि इन्हें पनौती कहा जाता है, ठीक है। पनौती का मतलब कुछ नहीं होता है, अब कोई जानबूझ के तो ऐसा पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, मैं बहुत ज्यादा मैच नहीं देखता फिलहाल, लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने बागडोर संभारी है, ठीक है, एकदम मेन वाले एम्पायर की, तब दोस्तों भारत हार जाता है। और ऐसा 1-2 नहीं, ऐसे दोस्तों 10-5 मैच में ऐसा हुआ है, ठीक है। इस बार दोस्तों इनको टीवी एम्पायर बना गया था। टीवी एम्पायर का मतलब जब कोई घटना दुर्घटना होगी या कोई
कोई दोस्तों न्यूज वाला आएगा और कुछ जानकारी चाहेगा उस मैच के बारे में, तो टीवी एम्पायर के पास जाता है और वो सारी चीजें दोस्तों वहां उनको बताते हैं। ये टीवी एम्पायर के रूप में इन्हें रखा गया था। फील्ड एम्पायर अलग है, टीवी एम्पायर अलग है। कुल मिला के 4 एम्पायर होते हैं। तो अभी जो आपने पढ़ा ये एक तो दोस्तों और आप पढ़ेंगे, एक होता है फोर्थ एम्पायर, ठीक है। फोर्थ एम्पायर दोस्तों जब कोई काम नहीं आता तब दोस्तों फोर्थ एम्पायर का काम आता है। इस बार फोर्थ एम्पायर रखा गया था रॉक टकर को। किसे रखा गया था दोस्तों? रॉड टकर को। किसे? रॉड टकर को रखा गया था। ये कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। कहां से? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन्हें दोस्तों फोर्थ अंपायर के रूप में रखा गया था। हालांकि इतना डिटेल आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। T20 विश्व कप के फाइनल मैच में भारतीय हेड कोच कौन थे दोस्तों? तो अगर मैं भारतीय हेड कोच की बात करूं, भारतीय हेड कोच की बात करूं दोस्तों, तो हेड कोच थे इस बार थे दोस्तों राहुल द्रविड़। कौन थे दोस्तों? राहुल द्रविड़, ये इस बार हेड कोच थे। अगले बार दोस्तों अगले हेड कोच कौन बनने वाले हैं दोस्तों? तो अगले हेड कोच बनने वाले हैं गौतम गंभीर। कौन बनने वाले हैं? गौतम गंभीर जो हैं ये अगले हेड कोच बनने वाले हैं। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे दोस्तों? तो रोहित शर्मा ने कप्तानी किया, ठीक है। रोहित शर्मा कप्तान थे, रोहित शर्मा, ठीक है। आप इस तथ्य को भी याद रखेंगे, ठीक है। यह भी अच्छा सवाल है। इसी तरह से आगे बढ़ा जाए और सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि T20 विश्व कप फाइनल मैच में फाइनल मैच जो है दोस्तों ये किस टीम के बीच में हुआ? फाइनल मैच की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फाइनल। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि फाइनल किसके किसके बीच में हुआ है? फाइनल हुआ भारत वर्सेज दक्षिण अफ्रीका। भारत वर्सेज दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यह मैच हुआ है जिसमें दोस्तों भारत ने कितना रन बनाया था दोस्तों? 176 रन बनाया था, यानी 177 पे जीत होती, लेकिन यहां पर दक्षिण अफ्रीका ने दोस्तों 169 रन ही बनाया। इस वजह से दोस्तों भारत जो है ये कितने रनों से जीत गया? 7 रन से जीत गया, ठीक है। 7 रन से भारत जो है ये जीत गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और कुल मिलाकर दोस्तों 20 करोड़ रुपया भारत को मिला है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है T20 विश्व कप का फाइनल मैच जो हुआ था दोस्तों इसका आयोजन कहां पे हुआ था? इसको कहां खेला गया था, ठीक है। तो दोस्तों एक जगह है बारबाडोस। कौन सा जगह दोस्तों? बारबाडोस। अगर मैप की बात आए दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने दक्षिण अमेरिका देखा है? दक्षिण अमेरिका में दोस्तों वेनेजुएला देखा है कि नहीं? वेनेजुएला जो देश है दोस्तों ब्राजील के ठीक आप और उत्तर साइड जाएंगे तो वहां मिलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात, वो वेनेजुएला में है। ये ठीक उसी के पास पड़ता है दोस्तों, ठीक है, बारबाडोस, ठीक है। तो बारबाडोस में दोस्तों ये मैच खेला गया था, फाइनल मैच। वहां पे दोस्तों केसिंगटन ओवल ग्राउंड है, स्टेडियम है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है केसिंगटन ओवल, ठीक है, ओवल। ये दोस्तों स्टेडियम का नाम है। इसी स्टेडियम में दोस्तों ये फाइनल मैच खेला गया था, याद रखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसके पहले भी मैंने एक आईसीसी वर्ल्ड कप पे वीडियो दिया था, आप उसे भी देखिएगा। उसमें और अलग अलग सवाल है, मैंने कई सवाल रिपीट नहीं किया। एक आध सवाल रिपीट होगा तो होगा, नहीं तो हर एक सवाल दोस्तों नया रखा गया है, ठीक है। T20 विश्व कप का जो सेमीफाइनल था, ये बहुत अच्छा सवाल दोस्तों कि सेमीफाइनल दोस्तों जो मैच था ये किसके किसके बीच खेला गया था? तो अब देखिए सेमीफाइनल में 2 देश आए थे। एक तरफ तो दोस्तों कौन था? 2 टीम थी। एक टीम कौन कौन सी? सुनिए, एक तरफ दोस्तों भारत और इंग्लैंड लड़ रहे थे, भारत वर्सेज इंग्लैंड, ठीक है। तो भारत ने क्या किया दोस्तों? यहां पर इंग्लैंड को हरा करके भारत जीत गया और ये आगे फाइनल में आया। इसी तरह से जो दूसरी टीम थी दोस्तों, दूसरी टीम में दोस्तों साउथ अफ्रीका था, ठीक है। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका। और ये लड़ाई चल रही थी दोस्तों किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका अफगानिस्तान के साथ दोस्तों खेल रहा था। अफगानिस्तान यहां हार गया और दक्षिण अफ्रीका जीत गया था। इस तरह से अगला फाइनल जो हुआ वो भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य हुआ, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल सुनिए, T20 विश्व कप का सेमीफाइनल जो मैच था दोस्तों इसका आयोजन कहां किया गया, ठीक है। अब सेमीफाइनल का आयोजन कहां हुआ ये समझिएगा। सेमीफाइनल का आयोजन समझना है तो ऐसे समझिए, ये जो मैच इंग्लैंड और भारत लड़ रहे थे दोस्तों, खेल रहे थे, ये मैच हुआ था दोस्तों गुयाना में। कहां हुआ था? गुयाना में हुआ था, ठीक है। और जो मैच अफ्रीका और अफगानिस्तान खेल रहे थे, ये मैच हुआ था दोस्तों त्रिनिदाद में। कहां हुआ था? त्रिनिदाद में, यहां पर हुआ था। ये मैं देश का नाम बता रहा हूं, ठीक है। अब पूछता दोस्तों कि कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो यहां पर दोस्तों याद रखेगा प्रोविडेंस स्टेडियम। कौन सा था? प्रोविडेंस
प्रोविडेंस स्टेडियम, ठीक है, प्रोविडेंस स्टेडियम में यह खेला गया था। और ये वाला जो था दोस्तों, ये ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है, ब्रायन लारा स्टेडियम, ठीक है, त्रिनिदाद वाला, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका और ये अफगानिस्तान खेले थे, ये ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया था। ये सवाल आप याद रखें। एक एक क्लियर हो गया ना, सेमीफाइनल कहाँ हुआ, फाइनल कहाँ हुआ, किन देशों के बीच हुआ, सब कुछ आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसी तरह से एक और सवाल देखिए कि T20 विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों का ग्रुप कौन कौन सा था। तो यहां पर याद रखेंगे दोस्तों, कुल 4 ग्रुप बने थे, A, B, C और D, ठीक है। हर एक ग्रुप में दोस्तों 5-5 टीमें थी, 5 टीम यहां, 5 टीम यहां, 5 टीम यहां, 5 टीम यहां। इस प्रकार देखेंगे दोस्तों तो कुल टीम की संख्या कितनी हो गई, कुल टीम हो गई दोस्तों 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, ये आप याद रखेंगे। और यहां पर देखिए अच्छे से बताया भी गया है कि कौन कौन सी, जैसे जो ग्रुप ए था इसमें दोस्तों भारत था, ग्रुप ए में पाकिस्तान था, आयरलैंड था, कनाडा था और अमेरिका था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ग्रुप ए था। ग्रुप बी में दोस्तों इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, नामीबिया था, स्कॉटलैंड था और ओमान भी खेला था इस बार, ठीक है। इसी तरह ग्रुप सी में न्यूजीलैंड था, वेस्ट इंडीज था, अफगानिस्तान था, युगांडा था और पपुआ न्यू गिनी था, ठीक है। भारत का पड़ोसी है अफगानिस्तान, लेकिन ये सी ग्रुप में रखा गया था। इसी तरह डी ग्रुप में साउथ अफ्रीका था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था, नीदरलैंड था और नेपाल था, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये 4 ग्रुप बना हुआ था, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि T20 विश्व कप में पहली बार शामिल कौन कौन से देश थे। तो पहली बार 3 देश शामिल हुए। पहली बार दोस्तों अमेरिका मैच खेलने के लिए आया, पहली बार दोस्तों कनाडा मैच खेलने के लिए आया और पहली बार दोस्तों युगांडा मैच खेलने के लिए आया। ये ऐसे देश थे दोस्तों जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसके पहले मैच नहीं खेले थे। यदि मैं अमेरिका और कनाडा की बात करूं तो अमेरिका और कनाडा दोस्तों याद रखेंगे ग्रुप ए में रखे गए थे, जबकि युगांडा जो था दोस्तों उसको ग्रुप सी में रखा गया था, ठीक है, ग्रुप सी में रखा गया था। तो इस तरह से 2 देश ग्रुप ए में और 1 देश ग्रुप सी में था, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों याद रखेंगे सुपर 8, ठीक है, सुपर 8 क्या था दोस्तों, सुपर 8 8 टीमें ऐसी थी जो पुरानी थी, जो क्या थी दोस्तों, पुरानी थी, ठीक है। वो पहले भी दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप खेल चुकी थी, ठीक है। 8 टीमें ऐसी थी जो पुरानी थी, ठीक है, तो 8 इसको याद रखेगा। 3 टीमें ऐसी थी जो कभी मैच नहीं खेली थी, तो 8 9 10 11 हो गया। और 9 टीमें ऐसी थी दोस्तों जो T20 तो खेलती थी लेकिन वर्ल्ड कप नहीं खेलती थी, ठीक है। इसके पहले वर्ल्ड कप नहीं उन्होंने खेला था, वर्ल्ड कप नहीं खेला था, ठीक है। T20 में थे वो लोग लेकिन कभी वर्ल्ड कप में नहीं आए थे। पहली बार दोस्तों उनको मौका दिया गया और वर्ल्ड कप में लाया गया, ठीक है। तो 9 टीमें ऐसी थी जिनको मौका देकर वर्ल्ड कप में लाया गया। 3 टीमें ऐसी थी जो एकदम फ्रेश थी, पहली बार आई और डायरेक्ट उनको दोस्तों इस वर्ल्ड कप में मौका दे दिया गया। और 8 टीमें हमारी पुरानी वाली थी, ठीक है। तो इस तरह से 8 3 11 और 9 20 टीमों ने दोस्तों हिस्सा लिया था। इन 20 टीमों ने मिलकर के कुल कितना मैच खेला दोस्तों, तो कुल 55 मैच खेला। कितना मैच हुआ दोस्तों, कुल कितने मैच हुए थे दोस्तों, कुल 55 मैच हुए थे। ये आप याद रखेंगे, ये अभी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। चलिए और आगे आ जाइए दोस्तों। अब अगला पॉइंट समझिए आईसीसी के बारे में। कभी कभी परीक्षा में आईसीसी का फुल फॉर्म पूछता है, तो आईसीसी को कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नाम देते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल आता है कि इसकी स्थापना कब हुआ। इसकी स्थापना हुआ था 15 जून को, ठीक है, 15 जून 1909 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। मुख्यालय कहां दोस्तों, तो दुबई में। दुबई जो है दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। सदस्य देश कितने हैं, 108 इसके सदस्य देश हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। चेयरमैन इसके कौन है दोस्तों, तो ग्रेग बार्कले हैं। ये जो है न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और ग्रेग बार्कले, ये जो इमेज देखना है दोस्तों ग्रेग बार्कले का है, ठीक है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, सीईओ जो हम पढ़ते हैं, यह दोस्तों जियोफ एलार्डिस। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये इमेज दोस्तों किसका है, जियोफ एलार्डिस का है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नए नए सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और बखूबी आप जो है तैयार किए होंगे, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों जिस तरह से करंट अफेयर की क्लास आपको दी जा रही है, मजा आ गया होगा पढ़कर, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों जीएस की फ्री क्लास दी गई, एकदम पूरी तरह से निःशुल्क है। ये क्लास यदि आप चाहें दोस्तों तो सुबह 9:06 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कब दोस्तों, सुबह 9:06 पे दोस्तों डेली ये क्लास दी जाती है। इस क्लास के अंतर्गत दोस्तों अभी तक हम लोग कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, कंप्लीट मिडावल हिस्ट्री आपको पढ़ा दिया गया है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ा दिया गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और अभी दोस्तों हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है।
हो सकता है थोड़ा लेट करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगा और इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के साथ जुड़कर पढ़ेंगे तो एक लाइन का फायदा मैं बताऊंगा आपको सीक्वेंस में चीजें पढ़ाई जाती हैं। आप कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं बता सकते कि सर एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न या पॉलिटी में ये वाला टॉपिक पे आपने वीडियो नहीं बनाया है, हमें कुछ नहीं बताया है, ठीक है। बहुत आराम से हम चर्चा करते हैं, तभी तो 150 लेक्चर में केवल हम लोगों ने इतिहास विषय पढ़ा, 90 लेक्चर में दोस्तों केवल और केवल संविधान विषय पढ़ा, 80 लेक्चर में संविधान विषय पढ़ा। उसके आगे दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, विश्व भूगोल की क्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि इत्मीनान से और बढ़िया से क्लास दिया जाता है। आप एक बार आओ, 10-5 क्लास देखो, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।